मॉम मॉम मेरी बात। शकीला, हाँ हाँ, शकीला, लाउंज में सारा अरेंज करना है तुमने। हाँ ठीक है, बीबी को कमरे में ले जाओ। ख्याल रखना थोड़ा सा। जाओ बेटा, कोई कमरे में शिकायत आराम नहीं होनी करो। चाहिए बिल्कुल। मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? जाओ। मॉम मॉम ये मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आप अपनी भतीजी की खातिर मुझे यूं बलि का बकरा नहीं बना सकती हैं। आपने ये सब बात मुझसे बगैर पूछे ही वो अचानक कैसे कर दी? अचानक? नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि नूर मेरे घर की बहू बने। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश नहीं है। बेटा आखिर बुराई क्या है उसमें? अच्छाई क्या है उसमें? कोई एक अच्छाई तो बता दीजिए। मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है वो। आपको यूं सबके सामने अचानक से यूं शादी नहीं तय करनी चाहिए थी मेरी उसके साथ। फिर क्या करती बेटा? मैं उसे साजिदा के साथ हैदराबाद जाने देती, जहां वो अपने चरसी बेरोजगार भतीजे से उसका निकाह करके नूर की जिंदगी बर्बाद कर देती। तो आप अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं मॉम? मॉम वो मुझे सूट नहीं करती। हुलिया देखा आपने उसका? क्यों सूट नहीं करती बेटा? चलो मैं फिर पढ़ी बताता हूँ। लिखी है, समझदार है, सलीका शुआर है, सादी सी बच्ची है। और क्या चाहिए तुम्हें? और हुलिये का क्या है? हुलिया बदला जा सकता है बेटा। तुम परेशान मत हो। चलो शाबाश, अपनी शादी की तैयारी करो। मॉम जस्ट बिकॉज आपका भाई मर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भतीजी को मेरे सर पे थोप दें। सलाह, तमीज से बात करो। एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ नूर से होगी, समझे तुम? और मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं नूर से शादी नहीं करूंगा। मैं अरुष्मा से शादी करूंगा। मुझे किसी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना जो घर ना बना सके। और मैं सिर्फ और सिर्फ अरुष्मा से ही शादी करूंगा। तो फिर ठीक है, जाओ और जाकर कर लो उससे शादी। लेकिन एक बात सोच लेना कि तुम जमीनें और जायदाद छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा हमसे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और हाँ, मेरे जनाजे को भी कंधा देने मत आना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चालान चालान। जी डैड। देखो ये नूर है ना, अच्छी लड़की है। डैड डैड आई एम रियली सॉरी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आप भी मुझे इस बात पे लेक्चर देंगे। डैड देखिए, आप कम से कम मेरी बात समझ सकते हैं। देखिए डैड, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरे इनकार की वजह क्या है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं नूर मेरे टाइप की लड़की है ही नहीं। वो बहुत नैरो माइंडेड सोच रखती है, बहुत मिडिल क्लास बातें करती है डैड। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना डैड। प्लीज मैं उसके साथ नहीं कर सकता हूँ ये निकाह। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए शादी ब्याह के जो फैसले ना जज्बात में नहीं किए जाते। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। नूर ऐसी लड़की है जो तुम्हें और इस घर को संभाल सकती है। नो ऑफेंस डैड, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मॉम बात कर रही है। मतलब आप सोचो तो सही उसके बारे में। नहीं डैड, मुझे वो नहीं पसंद। तुम्हारी माँ ने तो फैसला सुना दिया। और आप मॉम को फेवर करेंगे, मुझे नहीं। ऑब्वियसली यार, मैं तुम्हारी माँ को ही फेवर करूंगा। उसने आज तक कोई गलत फैसला किया ही नहीं। और तुम देखोगे ये फैसला भी उसके तुम्हारे लिए गलत नहीं होगा। देखो, इस बच्ची को सर छुपाने को जगह चाहिए और हमें एक अच्छी बहू चाहिए जो इस घर को तुम्हारी माँ की तरह जोड़ के रख सके। और इस सब के लिए मैं, लेकिन ये सब तो रुश्मा भी कर सकती है नहीं? रुश्मा वो भी किसी की बेटी है यार। और मैं उसके लिए क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि
हमारे घर के लिए सूट नहीं करती शायद। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम खुद कहोगे कि तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा